नमस्कार, मैं सुजीत विश्वकर्मा एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल सोशल नॉलेज एंड अवेयरनेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपको बताऊंगा एक ऐसी प्रथा जिसे जानकर आपके मस्तिष्क सीमाओं का उल्लंघन हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप अपने तर्क शक्ति के द्वार को खोल लीजिए। यदि आपने सती प्रथा वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। यदि कोई औरत आत्महत्या कर ले, उसे कोई जान से मार दे या कोई जला दे, तत्कालिक कारण चाहे जो भी हो, अगर उसकी इस तरह से मृत्यु होती है तो वो चुड़ैल बन जाती है, लोगों को डराती है। लेकिन वहीं सती प्रथा के अंतर्गत जब समाज के लोग ही एक विधवा को जला देते थे तो सती माता बन जाती थी, उसकी पूजा होती थी। खैर, हम बात करेंगे आज वैदिक काल से चली आ रही एक परंपरा की, जिसका वर्णन ऋग्वेद में भी किया गया है, यजुर्वेद में भी किया है, अथर्ववेद में भी किया गया है, मनुस्मृति में भी किया गया है। लोग कहते हैं कि ऋग्वेद देवताओं ने लिखा है, तो इस प्रथा के अंतर्गत हम ये भी देख लेंगे कि ऐसे भी सोचते थे देवता, इस प्रकार के भी विचार थे उनके। आपसे पूछना चाहता हूं मैं कि क्या कोई स्त्री केवल महज बच्चे पैदा करने के लिए किसी पराये मर्द के साथ अपने पति के बिस्तर पर सोती है तो आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं कि उसके पति को न मालूम हो, बल्कि उस व्यक्ति का चुनाव उसका पति ही करता था। यदि किसी कारणवश उसके पति का मृत्यु हो गया हो, वो विधवा हो गई हो, तो इस प्रथा के अंतर्गत वो भी बच्चे पैदा कर सकती है अपना वंश चलाने के लिए। इसके बारे में हम विस्तार से बातें करेंगे। अभी हम थोड़ा सा हटकर बात करेंगे, क्योंकि लेकिन इसको याद जरूर रखिएगा, क्योंकि इसी को बाद में मैं इन संदर्भ में जोड़ करके बताऊंगा। हम इसके पहले एक छोटा सा वीडियो बनाए थे, इसमें मैंने पूछा था कि वेद व्यास कौन थे। किसी का जवाब नहीं आया। खैर, बात करते इसी पर। अगर जीवन सामान्य बीता होगा तो महाभारत जैसे महाकाव्य के बारे में जरूर सुने होंगे आप लोग, अगर जीवन सामान्य चल रहा हो तो। महाभारत जैसे महाकाव्य को लिखने वाले वेद व्यास, क्या जानते हैं हम इनके बारे में? कौन थे ये वेद व्यास? कौन थे इनके माता पिता? क्या था इनका इतिहास? समझते हैं। वेद व्यास सत्यवती और ऋषि पराशर के पुत्र थे। मैं आपको बता दूं कि सत्यवती और ऋषि पराशर की शादी नहीं हुई थी, तो अब बच्चे कैसे पैदा हो गए? इसके पीछे एक कहानी है, जरा उस कहानी को सुनिए आप। सत्यवती एक निषाद की लड़की रहती है। पिता का स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण नाव चला करके वो अपना जीवन यापन करती हैं, अपने पिता का और अपने परिवार का पूरा खर्च देखती हैं। एक दिन ऋषि पराशर को नदी पार करना होता है, तो उनकी नाव में बैठते हैं। और एक बात ये भी सुन लीजिए कि जब भी हम ऋषि, महात्मा, महर्षि, तपस्वी, इन सब की बातें सुनते हैं तो हमारा मन जो है कि पवित्र और बड़े ही सम्मान के साथ ये नाम लिया जाता है। लेकिन देखिए, ये भी ये ऋषि थे, और ये तो विद्वान और योग मुद्रा में योग की इनकी सिद्धि थी। अब इनका मन जो है कि इनकी बनावट को, इनके रूप को देखने के बाद मनमोहित हो गए और इनसे सहवास करने का विचार कर लिया। सहवास यानी शारीरिक संबंध बनाने का विचार इनके मन में आया। उनसे ये कहते हैं कि हे देवी, मैं आपके साथ सहवास करना चाहता हूं। वो लड़की कहती है
हमारा तो विवाह भी नहीं हुआ है और आप तो ऋषि महात्मा हैं। ये तो अनैतिक है। क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे मेरे पिता। कुछ देर के बाद ऋषि पराशर कहते हैं कि इसके बाद भी तुम कुंवारी ही रहोगी। अब ये देखिए लॉजिक, ये तो छल ही कर रहे हैं ना इनके साथ, उनको फुसला रहे अपनी बातों में। वो कहती हैं कि मेरे शरीर से तो दुर्गंध आती है। कह रहे हैं कि इसके बाद सुगंध आने लगेगी। हालांकि मैं शब्दों को जरा सा थोड़ा सा सामान्य रूप से मैं इसको बता रहा हूं ताकि आप लोग समझें, लेकिन कहानी कुछ इसी तरह की है। आप कभी महाभारत के कुछ अंश निकाल कर देख लीजिएगा, कहानी इसी तरह की है। अब जो है कि अब किसी तरह उनके साथ वो सहवास कर लेते हैं। बाद में वो गर्भ धारण कर लेती हैं। उन्हीं के गर्भ से पैदा होते हैं वेद व्यास, जिनका बचपन में नाम कृष्ण द्वैपायन हुआ करता था और बाद में वो वेद व्यास के नाम से प्रचलित होते हैं। तो वेद व्यास को नाजायज औलाद कहा जा सकता है या नहीं? खैर, गलती वेद व्यास की तो नहीं है। गलती तो जो नीच और घिनौना काम तो पराशर ने किया। खैर, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। जाते जाते आपके मन में कुछ सवाल छोड़ जाते हैं, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जब हम सूर्यपुत्र कर्ण की बात करते हैं तो हमारे मन में ख्याल आता है सूर्य का। वो सूर्य कौन थे? ये धधकता हुआ गोला, क्या ये बच्चे पैदा कर सकता है या फिर कोई और सूर्य? हम गंगा पुत्र भीष्म की बात करते हैं। कौन गंगा? ये बहती धारा या कोई स्त्री? कौन थे पांडव और कैसे हुआ इनका जन्म? किनके थे ये पुत्र? मिलते हैं अगले रविवार को और इन सब का जवाब मिलेगा आपको। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें।